तो आ चुके हैं हम अपने अगले पार्ट में। तो जहाँ से हमें 9 वाला क्वेश्चन बताना था कि 300 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे से 48 कम हो। मतलब दो भागों में हमें बांटना है, एक भाग का आधा 48 कम होना चाहिए। मतलब एक भाग हमारे पास यक्स है, ओके, और एक भाग का आधा जो भाग है, एक भाग का आधा बराबर 48 कम है ना। क्वेश्चन यही है ना कि 300 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा, मतलब हमने दो भाग चुना है, एक यक्स है और एक भाग का आधा बराबर जो संख्या होगी उसका उससे कितना कम है, 48। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से यक्स का मान आएगा x/2 और 48 को इधर लाएंगे तो 48 प्लस में होगा बराबर में यक्स। पहला भाग यक्स है और दूसरा भी यक्स है, तो हम इसे पहला भाग और इसे दूसरा भाग मान कर चलेंगे और इसे हम तो इनको जोड़ने पर जो है 300 आएगा। तो पहले भाग यक्स प्लस और दूसरा भाग जो है इसके बराबर इतना है ना, तो x/2 प्लस में 48 बराबर में 300। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें आंसर पता चलेगा। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सबका 2 होगा और ये 2x हो जाएगा प्लस में x और 48 दूना 96 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस में x प्लस में कैसे हुआ, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तो हो जाएगा, बटे में 2 है और ऊपर 96 हो जाएगा बराबर में 300। अब 2 को इधर ले जाएंगे और इधर 2x प्लस x 3x हो गया प्लस में 96 बराबर में 300 है। तो ये 2 जो है ना इधर जाएगा तो 3 दूना 600। अब 96 को उधर ले जाएंगे तो 3x और 600 माइनस 96, 3x बराबर आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ 5। तो x का मान 504 बटे में 3 बराबर में 3 एकम 3 बचा, यहाँ 2 और 0, 3 छके 18, फिर यहाँ 2 बचा 4, 3 अठे 24। तो x का मान आया 168। ये पहला मान आ गया। ठीक, x का मान आ गया और पहला मान ये था और दूसरा मान ये वाला, तो यहाँ पे हम रखेंगे। तो दूसरा मान था x/2 प्लस में 48 बराबर में x, या इसको y भी मान सकते हैं ना, इसको y भी मान सकते हैं। तो ठीक है, y मान लेते हैं इसको। तो y का मान निकालेंगे तो x का मान कितना है, 168 डिवाइड बाई 2 प्लस में 48 बराबर में y। यहाँ से काटेंगे कितना आएगा, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 प्लस में 48 है बराबर में y। और यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 और 4 8 12 1 13, तो y का मान 132 और x का मान 168। ठीक, तो यह सवाल आपको आसानी से समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई, तभी तो जो है लाइव जो है क्लास चलेगी ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हम अगले भाग में लगाएंगे। तो क्वेश्चन जान लीजिए, अगर आपसे लगता है तो लगा लीजिएगा और कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। जैसे 10वां क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का अंतर इतना है, बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, दो समपूरक कोणों का अंतर इतना है, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। या इसको यहीं पे सॉल्व करा दें, यहीं पे सॉल्व करा देते हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दो पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण वे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री बन जाए। जैसे एक छोटा कोण होगा, एक बड़ा कोण होगा, अगर इनका योग 90 डिग्री बन जाता है तो इसे हम कहते हैं पूरक कोण। जैसे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाए, उसी को कहते हैं पूरक कोण। इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके,
कम्प्लीमेंटरी एंगल। ठीक, अब इसमें कहा है प्रश्न में कि दो पूरक कोण हैं, कोणों का अंतर। अब देखिए, दो पूरक कोण मान लीजिए x डिग्री माइनस y डिग्री का अंतर क्या कितना है, 18 डिग्री। ठीक, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ से निकालना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन, इसको मान लेंगे दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो x डिग्री पहला लिखते हैं ना, प्लस y डिग्री बराबर में 90 है, और दूसरा है x डिग्री माइनस के y डिग्री बराबर में 18 डिग्री। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2x डिग्री हो जाएगा, और इधर 8 और 9 और 108 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से डिग्री कैंसिल, या डिग्री को रहने देते हैं। ठीक, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 54 डिग्री आया ना यक्स का मान। अब यक्स का मान उठा के किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, दूसरा मान निकल जाएगा। हम रखते हैं 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन 1। ओके, तो मान रखेंगे यक्स का मान 54 डिग्री है, यहाँ पर रखेंगे तो यक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर में 90 डिग्री है। तो वाई डिग्री का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस यक्स डिग्री बराबर में 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर में आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3। ओ, तो कौन सा कोण बड़ा है, ये वाई का मान है ना, तो 36 डिग्री बड़ा है, ये यक्स वाला ये बड़ा है, तो बड़े कोण का मान इतना होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा है, दो संपूरक कोणों का अंतर इतना डिग्री है, छोटे कोण का मान बताइए। तो आपको पता है कि दो संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। मान लीजिए x डिग्री प्लस y डिग्री का मान होता है 180 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पे क्या बताया है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 46 डिग्री है, मतलब x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर में 46 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमें दो कोणों का मान निकालना है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना होगा, अगर इसको हम ऐड कर देंगे दोनों समीकरण को, ये समीकरण नंबर 2 है ना, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से y कैंसिल, 2x डिग्री बराबर में यहाँ जोड़ेंगे तो 6 और 8 4 12 का 2, 1 1 2, x डिग्री बराबर 113 होगा। तो पहला कोण का मान ये आया, इसको उठा के हम 1 में रखेंगे, तो समीकरण इसको 3 मान लेते हैं ना, और सॉरी ऐसे 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर में 180 अंश, x का मान कितना है 113 अंश प्लस y स्क्वायर बराबर में 180 अंश। यहाँ से जो 113 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो y डिग्री बराबर में 180 अंश माइनस 113 अंश, घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। तो छोटे कोण का मान क्या है, 57 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम विस्तृत प्रश्न को जो है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को जो है अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से स्टोरेज बैटरी फ़ोन का स्टोरेज जो है फुल हो जाता है। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आपको ये सलूशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, नया है तो बाकी आप जानते हैं, सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए, 1000 कंप्लीट होने पर लाइव चलेगा। थैंक यू।